मित्रों, राधे राधे, जय माता दी। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि वृषभ लग्न में शुक्र का 12 भाव में क्या फल होता है। तो हमारे शुरुआत करने से पहले जो मित्र आज नए आए हैं चैनल पे, वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में उनको मैं और अच्छी जानकारी दे सकूं, और वो कमेंट के द्वारा हमको सलाह भी दे सकते हैं कि मैं इसको और किस तरह से जानकारी को और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। लग्न में जब शुक्र हमारा बैठता है तो वृष लग्न में शुक्र उच्च का होता है, स्वग्रही होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जीवन में आकर्षक होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन वैभवपूर्ण होता है। उनकी सप्तम दृष्टि से उनकी विवाह लाइफ, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी बहुत सुंदर मिलती है, उनको प्रेम करने वाली मिलती है, और ऐसे जातक भी अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन में सुखों को, वैभव को भोगते हैं। अब शुक्र हमारा जब द्वितीय भाव में बैठता है, तो द्वितीय भाव में जब शुक्र हमारा बैठता है तो ऐसे जातकों की वाणी बहुत मधुर होती है, उनका परिवार बहुत सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से पैसा कमाने वाले होते हैं, जीवन में भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। इसकी सप्तम दृष्टि जब हमारे अष्टम भाव पर पड़ती है तो वो आयु को बढ़ाने वाली होती है, रोग कष्टों का नाश करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत लंबा होता है। तृतीय भाव में जब शुक्र हमारा बैठता है मिथुन राशि पे, तो वो हमारे पराक्रम में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, पराक्रम के द्वारा वो अपने धन में वृद्धि करते हैं। उनको छोटे भाई बहनों का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है तो हमारा भाग्य भी मजबूत होता है और हमें भाग्य के सहारे भी बहुत सी चीज़ें जीवन में प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं, जब चतुर्थ भाव में शुक्र हमारा बैठता है, तो चतुर्थ भाव में शुक्र जब बैठता है तो वो हमारे मकान, वाहन, भूमि, भवन सुखों में वृद्धि करता है। ऐसे जातकों को अपनी माता का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से जो दृष्टि सप्तम दशम भाव पर पड़ती है तो हमारे पिता के सुखों में भी वृद्धि करती है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार में भी वृद्धि होती है, व्यापार भी अच्छा चलता है और उससे भी बहुत लाभ कमाता है, जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब देखते हैं, शुक्र हमारा जब पंचम भाव पर बैठा होता है तो पंचम भाव पर बैठा हुआ शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो अपनी नीच राशि में जो बैठता है तो बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते और हमारे सुखों में कमी करता है। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है, हमारे संतानों से भी हमको कुछ कष्ट कराता है। किंतु इसकी जो सप्तम दृष्टि होती है एकादश भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को स्त्री मित्र ज़्यादा होते हैं उसके जीवन में, आय में भी सप्तम दृष्टि उसके कमी करती है और उसके शुभ परिणामों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। अब देखते हैं, जब षष्ठम भाव पर हमारा शुक्र बैठता है तो षष्ठम भाव पे तुला राशि का स्वगृही होकर बैठा हुआ शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है। स्वराशि में अच्छे फल देता है किंतु भाव अच्छा ना होने के कारण बहुत अच्छे सुखों में वृद्धि नहीं हो पाती। लेकिन षष्ठम में जब हमारा शुक्र बैठता है तो हमारे रोग, ऋण और हमारे शत्रुओं को पराजित करता है, हमारे शत्रु बाधाओं में कमी लाता है। और इसकी जो दृष्टि पड़ती है द्वादश भाव पर तो वो भी हमारे खर्चों में कुछ कमी लाती है और हमारे जीवन में कुछ हद तक हमको स्टेबिलिटी मिलती है। अब जब हमारा शुक्र सप्तम भाव पर बैठता है तो सप्तम भाव पर बैठा हुआ शुक्र जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता है। हमारा जीवन साथी बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। विवाह उपरांत हमारे जीवन में भाग्य में वृद्धि करता है, हमें धनवान बनाता है, हमारे सुखों में वृद्धि करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब हमारे लग्न पर पड़ती है तो यहाँ से जो सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ती है हमारे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है, हमारा सम्मान प्राप्त होता है समाज में, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हम जीवन में बहुत अच्छा सुख वैभव प्राप्त करते हैं। अब हमारा शुक्र जब अष्टम में बैठता है तो अष्टम में बैठा हुआ शुक्र हमारा शुभ परिणाम नहीं देता। अष्टम में बैठा हुआ शुक्र हमें रोगों से में समस्याएं देता है, हमें रोग होते हैं छोटे मोटे, और
अष्टम में बैठा हुआ शुक्र धन की भी हानि कराता है, सुखों में कमी करता है। ऐसे जातक की एक्सीडेंट में नुकसान होने की संभावना होती है। यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि हमारे द्वितीय भाव पर पड़ती है तो हमारे धन का भी नाश करती है, हमारे सुखों में कमी करती है, हमारे धन में भी हानि कराती है। अब शुक्र अगर हमारे नवम भाव पर बैठता है तो ऐसा बैठा हुआ शुक्र हमें बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। हर प्रकार के सुख, वैभव, धन संपदा जीवन में प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सुखों को भोगने के लिए ही धरती पर आता है, उसके भाग्य में वृद्धि होती है, उसका भाग्य बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक होता है, पूजा पाठी होता है, सौभाग्यदायक होता है और अपने पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों से, परोपकारों से भी अपने भाग्य में चार चांद लगाता है। और अपने यहाँ से जो उसकी सप्तम दृष्टि पड़ती है तो सप्तम दृष्टि हमारे पराक्रम और हमारे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है। हमारे भाई बहनों का भी हमको सुख अच्छा मिलता है, हम पराक्रमी होते हैं, जीवन में पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य में वृद्धि करते हैं और अपने सुखों को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं जब दसम भाव पर हमारा शुक्र बैठता है तो दसम भाव पर बैठा हुआ शुक्र शुभ फल देता है। दसम भाव पर बैठा हुआ शुक्र हमारे वैभवों में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कॉस्मेटिक का व्यवसाय, सौंदर्य से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय या कपड़े का व्यवसाय, शुक्र से जुड़ा कोई भी ऐसा व्यवसाय करता है तो बहुत ही भाग्यशाली होता है और बहुत ही धन कमाता है। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और वो जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब प्राप्त करता है। यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो चतुर्थ भाव में भी हमें माता के सुख, भूमि, जमीन, वाहन सुखों में भी वृद्धि करने वाला होता है। अब शुक्र हमारे जब एकादश भाव पर बैठता है तो एकादश भाव में मीन में बैठा हुआ उच्च का शुक्र हमें कम मेहनत में अधिक धन देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कम पराक्रम करता है, कम मेहनत भी करता है, लेकिन उसको परिणाम उसके बहुत अच्छे मिलते हैं और कम मेहनत में अधिक सुखों में वृद्धि करता है। इसकी सप्तम दृष्टि हमारे संतान भाव पर पड़ती है तो यहाँ से एकादश से संतान भाव पर दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक की प्रथम संतान अधिकतर कन्या होती है, लेकिन सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। संतान सुख अच्छा होता है। अब जब शुक्र हमारा द्वादश भाव पर बैठता है तो हम देखते हैं कि द्वादश भाव पर बैठा हुआ शुक्र हमारे लिए काफ़ी हद तक शुभ माना जाता है, हमारे शुभ फलों में वृद्धि करता है, हमें जीवन के कई क्षेत्रों में भाग्य से आगे बढ़ने का रास्ता देता है। द्वादश में जब शुक्र बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा का योग होता है। ना सिर्फ विदेश यात्रा का योग होता है बल्कि ऐसे जातक विदेश में कुछ कार्य करके या विदेश से कुछ कार्य करके धन अर्जित करते हैं, वहाँ से लाभ प्राप्त करते हैं। और यहाँ से द्वादश में बैठा हुआ शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे शत्रु, रोग, ऋण भाव पर पड़ती है तो हमारे शत्रु, रोग, ऋण पर भी कमी लाता है, उनमें भाव में कमी लाता है। अब यहाँ पर जब शुक्र द्वादश में बैठता है तो हमारे खर्चे अधिक होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन में विदेश यात्रा करते हैं और विदेशों से लाभ अर्जित करते हैं और सुख, वैभव में वृद्धि करते हैं। मित्रों, आज हमने देखा वृषभ लग्न में शुक्र का 12 भाव में क्या फल होता है। शुक्र जब बैठता है 12 भावों में तो उनका जो शुभ या अशुभ फल है, जब उनकी दशा, महादशा आती है तो उनके फलों में वृद्धि करता है, उनके शुभ फलों में वृद्धि होता है, उनके अशुभ फलों में वृद्धि करता है। और हम ये देखते हैं कि कुंडली में कि शुक्र जिन ग्रहों के साथ बैठता है वो उसके परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं, या वो जहाँ बैठा है उस पर किस शत्रु ग्रह या किस मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसके अनुसार भी हम उसका फल सटीक रूप से कह पाते हैं। तो मित्रों, आज हमने शुक्र का वृषभ लग्न में 12 भावों में फल क्या है ये जाना। इसी तरह निरंतर हम आपको और भी ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध कराते रहें, तो हमारे चैनल पर बने रहें और जानकारी एकत्रित करते रहें और अपने जीवन में ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाएं,
बस हमारा यही उद्देश्य है कि आप खुद से भी अपने जीवन में कुछ ज्योतिष ज्ञान अर्जित करें, और इस श्रृंखला में कल हम आगे आपके सामने और अच्छे वीडियोस लाएंगे। तो आप इसी तरह निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक कमेंट देके सुझाव दीजिए, ताकि हम अपने चैनल में और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। मित्रों, राधे राधे, जय माता दी।